हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंपल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने 11 एग्जाम्पल तक कंप्लीट किया था। आज उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। इसमें कह रहा है कि ए पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट total interest amount is 5:2. Then find the ratio of loan amount interest rate is equal to। इसमें टाइम दिया गया है 5 वर्ष और रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 5/2। तो यहाँ से हम एस आई का फॉर्मूला लगाए हैं। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें प्रिंसिपल 5 दिया गया है, डेट नहीं पता है तो आर मान लिए, और 5 टाइम वर्ष 5 ईयर्स टाइम दिया गया है, 5 ईयर्स दे दिए बाई 100। कैलकुलेशन किए तो रेट आ गया 8%। 8% को हम लिख सकते हैं 8/100। ये हो गया 2/25। इसमें पूछ रहा है अमाउंट फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट इन इज इक्वल टू। जितना पैसा उधार लिया और कितना इंटरेस्ट है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से आ गया 25:2 रेशियो। अमाउंट ऑफ लोन कितना रेशियो उधार लिया वो 25 हो गया, और कितना इंटरेस्ट लगा उसका 2 हो गया, यानी 25:2 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी है आप लोग को? प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको, और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कमेंट करने के ऊपर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें टाइम दिया गया है 10 ईयर्स, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200। एस आई निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एस आई 100 आ गया। रेट नहीं पता है तो हमको रेट निकालना है। एस आई का फॉर्मूला लगा दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर बाई टी बाई 100। इंटरेस्ट है 100, प्रिंसिपल 100, और रेट को आर मान लिए, और टाइम 10 वर्ष, इससे आर 10% निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। इसमें टाइम एस आई प्रिंसिपल दिया गया है, आर नहीं पता है तो आर को रेट को आर मान लिए, तो आर निकल गया 20%। कैलकुलेशन के बाद निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। इसमें टी का वैल्यू निकालना है, आर दिया गया है, अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया। तो एस आई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फार्मूला होता है। तो एस आई निकल गया 100, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किए तो एस आई निकल गया। फार्मूला बैठा दिया, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई टी बाई 100। यहाँ से हम कैलकुलेशन करने के बाद टी निकल गया 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रैक्शन वाला आ गया। फिर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए 1/9 फ्रैक्शन दिया गया है, जिसमें 9 प्रिंसिपल है, एस आई 1 आ गया है, टाइम और रेट को एक्स मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए एक्स मान लिया। एस आई निकालना है। एस आई निकालने के लिए पी इंटू आर बाई टी बाई 100 का फॉर्मूला होता है। एस आई 1 है, पी 9 है, आर टी इक्वल है, तो इसलिए एक्स मान लिए दोनों को बाई 100 को मल्टीप्लाई किए, 100/9 आ गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इसको स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे, एक्स 10/3, इसको फ्रैक्शन 3:1/3 परसेंटेज आ गया एक्स का। यहाँ से रेट इतना निकल गया। क्वेश्चन नंबर 17। आर दिया गया है 4%, प्रिंसिपल 100, एस आई 20,
तो यहाँ ऐसा का फॉर्मूला बैठाएं P इंटू आर बाई टी बाई 100। फॉर्मूला बैठाने पर आर का वैल्यू निकल गया 10%। क्वेश्चन नंबर 18। टाइम 4 वर्ष, प्रिंसिपल 100, SI 100, SI इक्वल टू P इंटू आर बाई टी बाई 100। कैलकुलेशन किए, आर का वैल्यू 25% आ गया। फिर 25% बैठा है, उसके बाद टाइम निकालना है जी। आर का वैल्यू 25% है, प्रिंसिपल 1 होगा तो टाइम कितने वर्ष लगेगा? 28 वर्ष लगेगा। इसमें कर रहा है SI 8 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 28 वर्ष में लगेगा। Question number 19. A sum of money lent out at simple interest amount to Rs 2,200 in 1 year and to Rs 2,800 in 4 years. Find the sum of money and the rate of interest. इसमें कह रहा है 2,200 रुपया एक वर्ष में इंटरेस्ट लगा कर उसका अमाउंट हो जाता है। तो 2800 4 वर्ष में होता है। सम ऑफ मनी मतलब इसका प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या होगा? देखिए, जब 2,200 वर्ष हो रहा है एक वर्ष में, तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 2000। ऐसा आ जाएगा 800 टाइम 4 वर्ष। रेट हमको निकालना है, रेट पता नहीं है। तो SI इक्वल टू P इंटू आर बाई टी बाई 100। इसमें SI का वैल्यू 800 डाल दिए हम, और प्रिंसिपल 2000, रेट और टाइम 4 वर्ष 100। आर का वैल्यू निकल गया 10%। प्रिंसिपल 2000 आ गया, रेट 10% आ गया। देखिए, इसमें कह रहा है 4 वर्ष में 2800 हो रहा है और एक वर्ष में 200 हो रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं एक वर्ष में 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष में यदि एक वर्ष में 200 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, 4 वर्ष में 800 आ रहा है, 2000 को। इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आर का परसेंट 10% होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल मेरा 2000 हो जाएगा। 2000 का 10% होता है 200, तो 2200 हो गया एक वर्ष में। एक ईयर में इसका अमाउंट हो गया 2200। इससे हम देख सकते हैं कि 2000 रुपया प्रिंसिपल है और 200 रुपया इसका इंटरेस्ट एक वर्ष में हो रहा है। तो 2000 का 200 10% होता है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं रेट 10% के पर लगाकर 4 वर्ष में 800 हो रहा है। लॉजिक लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं। टाइम 4 वर्ष दिया गया है। प्रिंसिपल 4 वर्ष में 928 हो रहा है, 2 वर्ष में 992 हो रहा है, यानी 6 वर्ष बाद 992 हो रहा है। तो इसको 4 वर्ष के बाद 928 हो रहा है, फिर 2 वर्ष के बाद 992 हो रहा है। 2 वर्ष में कितना बढ़ा? 64 बढ़ा। 992 माइनस 928, 12 में 8 गया 4, 8 में 2 गया 6, 64 रुपया बढ़ रहा है 2 वर्ष में।
एक वर्ष में 32 रुपये बढ़ेगा, 4 वर्ष में 128 बढ़ेगा। 32 गुना 4 128। तो प्रिंसिपल दिया गया है 800, ऐसा 128, प्रिंसिपल 800 आ जाएगा, क्योंकि 928 में 128 यदि घटाएंगे, 928 में 128 घटाएंगे तो 800 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है SI 128 आ रहा है, 4 वर्ष का इसका इंटरेस्ट 128 है, टाइम 4 वर्ष। SI का वैल्यू पुट के सिंपल इंटरेस्ट का P/R/T/100, 128, प्रिंसिपल 800, रेट पता नहीं है तो रेट को R मान लिए, और टाइम T हो गया 100, R का वैल्यू 4% आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। देखिए प्रिंसिपल 800 और रेट हो गया 4%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। Certain sum of invest on a certain rate of interest per 2 years. If the rate of interest is 3% more, he will get Rs 300 more and the principal. इसमें कह रहा है एक अमाउंट है जिसको किसी दर से लगाया गया 2 वर्षों के लिए। अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया गया तो 300 रुपये इसका प्रिंसिपल ज़्यादा हो जाएगा। चलिए SI को 300 मान लिए, रेट 3%, 2 वर्ष मान लिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद SI का फॉर्मूला लगाएं P/R/T/100, SI 300, प्रिंसिपल नहीं पता है तो P मान लिए, रेट 3/100, टाइम 2 ईयर्स, प्रिंसिपल यहाँ से निकाले 5000, कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो P इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 इंटू 100, 3 to 6 बाय में 6 आ जाएगा, तो 5000 का प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 अब देखते हैं। इसमें रेट 5% दिया गया, SI 4000 दिया गया, टाइम 2 ईयर्स गया, तो प्रिंसिपल निकालना। SI का फॉर्मूला P/R/T/100, हाँ प्रिंसिपल नहीं पता है तो P मान लिए, और रेट 5/100, टाइम 2 ईयर्स, यहाँ से प्रिंसिपल 40,000 आ गया, कैलकुलेशन करने के बाद जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रेट 4% दिया गया है, SI साधारण ब्याज 500 वर्ष, टाइम 4 वर्ष, तो प्रिंसिपल क्या है इसको निकालना है। प्रिंसिपल को P मान लिए, कैलकुलेशन किए तो प्रिंसिपल 125 आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ द SI ऑन RS 1200 रुपये मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1000 बाय RS 30 in 3 years, फाइंड द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। इसमें प्रिंसिपल एक इसमें 1200 रुपये भी मोर देन द इंटरेस्ट, और इसमें 1000 और 1200 अमाउंट हो गया इसका 1200, और प्रिंसिपल 1200 मोर देन कर रहा है। इफ द SI ऑन RS 1200 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन RS 1000, 1000 इंटरेस्ट पर 1200 अधिक लगाया गया बाय RS 30 in 3 years, 30 रुपये में 30 रुपये 3 वर्ष के लिए, फाइंड द रेट ऑफ परसेंट। इसका 30 रुपया 3 वर्ष के लिए, 30 रुपया 3 वर्ष के लिए, तो
1 वर्ष के लिए हो जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। देखिए यहाँ पे एस आई पी यूनिट आया 100, एस आई दिया गया 30, 3 बस के लिए 3, रेट नहीं पता है तो और मान लिए, प्रिंसिपल 200 हो गया, 100, रेट 5% आ गया। यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका अच्छे से नेक्स्ट वीडियो बना बताएंगे। जो जो प्रॉब्लम होगा सिर्फ प्रॉब्लम पर ही नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसमें देखिए एस आई दिया गया है 90 टाइम 5 बस, प्रिंसिपल 600। इसमें रेट निकालना है, रेट नहीं पता है तो आर मान लिए। एस आई मतलब यूनिट आर बाई टी बाई 100, एस आई 90 दिया गया है, प्रिंसिपल 600, रेट नहीं पता तो आर मान लिए। 5 बस हो गया 100, आर का वैल्यू 3% हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।